जय श्री राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, मैं आज एक प्रैक्टिकल केपी का प्रैक्टिकल में आपसे शेयर करूंगा और उसमें बताऊंगा कि हम किसी भी कुंडली पर जब विवाह के लिए उसको देखते हैं तो ये कैसे निर्धारित करें कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और या लव प्लस अरेंज मैरिज होगी। तो ये तीनों बातों में से कौन सी चीज़ होगी, इसमें इसको किस प्रकार से निर्धारित करें। आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो मैं ये प्रैक्टिकल बताऊंगा, प्रैक्टिकल करवाऊंगा साथियों, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिसका भी मैंने चार्ट लिया है उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सार्वजनिक करने से मना किया है। तो चलिए, आप देख रहे होंगे सामने एक बोर्ड पर एक चार्ट है। ये D1 कुंडली मैंने उस जातक की बनाई है मैंने, और नीचे केपी कुंडली बनी हुई है। ये कर्क लगन की कुंडली है और इसमें जो ग्रह पोजीशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैठी हुई है। और इसमें कुछ जो हाउसेस हैं वो रिपीटेशन में आए हुए हैं, जैसे 4 नंबर 2 जगह आया हुआ है इसमें और 10 नंबर 2 जगह आया हुआ है। इस प्रकार से ये किस प्रकार से आते हैं आप मेरे पीछे वीडियो में कष्ट कुंडली कैसे बनती है उसमें आप जाके देख सकते हैं इसमें। और ये उनकी प्लैनेटरी पोजीशन है उनकी, ये सूर्य से लेकर असेंडेंट से लेकर सूर्य, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये उनके राशि लॉर्ड हैं, ये उनके नक्षत्र लॉर्ड हैं, ये उनके सब लॉर्ड हैं। तो ये मैंने प्लैनेटरी पोजीशन बताई है। ये कष्ट पोजीशन है 1 से 12 घरों की, जैसे मून, जुपिटर, राहु ये प्लैनेटरी पोजीशन में है, ये नक्षत्र में है और ये उपनक्षत्र में है। और यहाँ देखेंगे ये हाउसेस की प्लैनेटरी पोजीशन है ये कि किस प्रकार से हाउसेस आए हुए हैं, सूर्य को कौन कौन से हाउस मिले हैं, केतु को कौन से मिले, ऐसे सभी 9 के 9 ग्रहों के हाउसेस यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले साथियों इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि ये जो कुंडली है ये देखकर कैसे हम तय करें कि इसमें कि जातक की शादी होगी या नहीं होगी। सबसे पहला तो प्रश्न हमारा ये आता है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे साथियों उसकी लगन पर, क्योंकि हमेशा हमारी जो लगन होती है 1 से 12 घरों में दोस्तों ये जुड़ती है हमारी, और सभी काम लगन के लिए होते हैं। तो शादी भी लगन को करनी है, तो इसलिए हम सबसे पहले पहले घर को देखेंगे। पहले घर का सबलॉर्ड देखेंगे। सबलॉर्ड कौन सा है साथियों? इसमें राहु है। इसमें अब राहु है तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राहु का नक्षत्र लॉर्ड भी राहु ही है। यहाँ पर यहाँ हमने देखा, तो मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, ये पहला घर लिखता हूँ, ये इसका CSL राहु हो गया और नक्षत्र लॉर्ड भी इसका राहु है। ये NL भी इसका राहु है। अब राहु हमें कौन कौन से घरों को बता रहा है, हम इस टेबल में देखेंगे अपनी में कि राहु को देखेंगे तो वो 4, 5 और 12 बता रहा है हमें। यानी कि हम यहाँ 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अगेन फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड भी राहु है, तो 4, 5 और 12। तो साथियों हमने यहाँ 4, 5, 12 का क्या मतलब समझा हमने कि 5 हमें हमारे जो शादी के जो कॉम्बिनेशन जो हमारे नंबर होते हैं मैरिज के, जो है ये मैरिज कॉम्बिनेशन को जो हाउसेस होते हैं वो दूसरा हाउसेस, 5वां हाउसेस, 7वां और 11वां, ये 3 हाउस हमारे मैरिज के होते हैं। तो बात हम मैरिज की कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि मैरिज का कोई अगर इसमें हाउस आता है तो जातक की जीवन में जो शादी है वो ज़रूर होगी। तो हमने यहाँ देखा 5 नंबर ये कस्पल सब लॉर्ड पर भी आया हुआ है और नक्षत्र लॉर्ड पर भी आया हुआ है, क्योंकि दोनों प्लैनेट एक जैसे हैं ये। तो यहाँ ये तय हुआ कि जातक का विवाह जो है जीवन में वो अवश्य होगा। ये यहाँ एक बात यहाँ तय हो जाती है। अब इसमें एक और भी चीज़ हमें यहाँ पर हमें माइंड में आती है कि ये 5 नंबर है। अगर ये 7 आता तो भी हम कहते कि विवाह होने की संभावना है, 11 आता तो भी कहते, 2 आता तो भी कहते। अब इसमें 5 आया हुआ है, तो 5 हमें एक चीज़ का और यहाँ पर माइंड में बात आती है कि 5वां जब जो घर होता है वो लव अफेयर्स का भी होता है, वो लव का भी घर होता है, वो हमारे अट्रैक्शन का भी घर होता है मेल फीमेल में। हम आएंगे प्राइम हाउस की तरफ, 7वें घर की तरफ, जो मैरिज का हाउस होता है वो 7वां घर होता है ये।
और उसका जो सब लॉर्ड है जुपिटर है। हम यहाँ पर लिखेंगे 7 नंबर और यहाँ सी एस एल हो गया हमारा जुपिटर। अब जुपिटर का हम देखेंगे कि जुपिटर प्लेनेटरी पोजीशन में कहाँ आता है, यहाँ आता है। यहाँ के बाद इसका नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे तो हम इसके नक्षत्र लॉर्ड पर जाएंगे, वो है सैटर्न। अब हम जुपिटर के उनको नोट करेंगे प्लेनेटरी इसमें हाउसेस में, जो देखेंगे इसमें प्लेनेटरी पोजीशन में देखेंगे इसमें कि जुपिटर कौन कौन से हाउसेस को शो कर रहा है। वो कर रहा है 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को। इसी प्रकार से हम देखेंगे नक्षत्र लॉर्ड की शनि की, उस पर जाएंगे। ये शनि हो गया हमारा, और शनि किस किस को कर रहा है, 5 को कर रहा है, 6 को कर रहा है, 7 को, 8 को, 9 को। यानी कि कहने का मतलब है कि वो भी इन्हीं एक हाउसेस को कर रहा है। जो हमारा CSL लेवल पर हाउसेस आए हुए हैं वही हमारे जो है NL लेवल पर भी ये हाउसेस आए हुए हैं। अब इन 5, 6, 7, 8, 9, 10 का क्या मतलब हुआ, इसको हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। जो हमने यहाँ देखा साथियों, राहु हमारे लगन पर आए हुए थे। उन्होंने 2 बात को क्लियर किया था हमारा कि इनकी जीवन में शादी होगी, और शादी होगी तो ये लव की तरफ इनका थोड़ा सा रुझान ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 नंबर आया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर लव को हम, जब हमारे माइंड में आया कि लव की तरफ भी जा सकते हैं ये, तो हम साथ में कि स्क्रिप्ट को देखेंगे कि ये क्या क्या कहती है। जो हमारे जो लव हाउस, ये मैरिज हाउसेस जो होते हैं 2, 5, 7, 11, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से हाउसेस आए हुए हैं हमारे। 5वां हाउसेस, 7वां हाउसेस, 2 हाउसेस आए हुए हैं साथियों इसमें हमारे। तो 5वां हाउस भी मैरिज का है, 7वां हाउस भी मैरिज का है, और 2, 11 इसमें है नहीं इसमें। तो यहाँ भी ये मोहर लग गई कि जीवन में जातक की शादी अवश्य होगी। लेकिन यहाँ पर और इसमें 2 बात निकल कर यहाँ पर आई इसमें, कि पहले तो बताऊंगा आपको कि इन 5, 6, 7, 8, 9, 10 का क्या मतलब हुआ। 5 का मतलब होता है लव अट्रैक्शन, लव अफेयर, और 7 का मतलब होता है हमारा विवाह। और इसमें यहाँ अगर हम एक बात और देखेंगे कि 7 का जो 12वां घर छठा होता है वो भी यहाँ आया हुआ है, और 6 और 8वां घर भी यहाँ आया हुआ है। 8वां घर जो होता है हमारी किसी पुरानी जान पहचान का होता है, डॉरी सिस्टम का होता है। और 9वां जो घर होता है वो हमारे लॉन्गेविटी को दिखाता है। किसकी लॉन्गेविटी को? ये हमारी मैरिज की लॉन्गेविटी को दिखाता है। और 10वां घर जो होता है मान सम्मान का होता है, सेपरेशन का होता है। इसमें इस तरह के इसमें नंबर आए हुए हैं। तो हमने यहाँ देखा कि 7वां घर मैरिज का आया हुआ है। ये जो जब 7वां घर साथियों आता है तो ये बताता है कि हमारी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। लेकिन यहाँ 5वां भी आया हुआ है, ये कहता है कि लव मैरिज भी हो सकती है। तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि 7वें का 12वां छठा भी आया हुआ है। तो इसने 7वें की जो इम्पोर्टेंस को जो है वो न्यूट्रल कर दिया है यहाँ पर आकर 6 नंबर ने आके। और 5 नंबर का कोई 12वां घर यहाँ नहीं आया। इसमें आपको एक केपी का एक नियम बताना चाहूँगा कि केपी में हमेशा जो भी नंबर आए उससे दूसरा जब नंबर आएगा वो उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाएगा, और जब भी 12वां नंबर आएगा उसकी इम्पोर्टेंस को कम करेगा। तो उसी प्रकार से हमारा जो ये शादी का 7वां घर आया, इसने 6 नंबर आने से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई, और यहाँ 5 नंबर की इम्पोर्टेंस है जो वो बढ़ गई है इसमें जो है। तो अब हमने यहाँ ये तय कर लिया कि पहले तो हमने यहाँ जाना था कि ये लव की तरफ रुझान होगा। अब यहाँ 7वीं इसमें घर पर जब हम आए तो हमें 50% का ये और मिल गया। 25% तो वहाँ मिल गया हमें, लेकिन 50% का और इजाफा यहाँ हो गया कि ये जातक लव मैरिज की तरफ भी जा सकता है। तो क्या हम देखेंगे कि ये लव मैरिज की तरफ जाएगा या अरेंज मैरिज करेगा ये? तो अरेंज मैरिज का तो मैंने आपको बता दिया कि 7 का 12वां छठा आया हुआ, इसने इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ को जो है न्यूट्रल कर दिया है। अब इसमें एक नंबर अगर आप और देखेंगे साथियों, इसमें 5, 8, 10 आया हुआ है। इसमें 5, 8, 10 का मतलब होता है कि जातक अपने जीवन में किसी ना किसी लव अफेयर्स को होल्ड जरूर करेगा, अपने जीवन में जरूर लव अफेयर्स में रहेगा इसमें। तो ये बात भी हमें यहाँ क्लियर कर देती है
कि ये जातक लव अफेयर्स जरूर करेगा। क्या ये लव अफेयर्स जो जातक करेगा अपने उसमें सक्सेस हो पाएगा, उसमें लव अफेयर्स में? तो क्या शादी कर पाएगा लव अफेयर करने के बाद, यानी कि लव मैरिज कर पाएगा, या अरेंज मैरिज उसको करनी पड़ जाएगी? तो इसको हम देखेंगे कि 7वें का जो सबलॉर्ड जुपिटर है, इसको हमारे लव के हाउस में आना चाहिए हमारे। तो हमने यह देखा कि ये जुपिटर यहाँ पर बड़ी मजबूती से साथियों आया हुआ है हमारा। और अगर आप देख रहे हो तो D1 कुंडली के अंदर में जुपिटर लव के हाउस में बैठा हुआ है, मंगल की राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ साथियों हमारा ये तय हो गया, 75% तय हो गया कि ये जो जातक है ये लव अफेयर्स में अपनी लाइफ में रहेगा और ये लव मैरिज की तरफ इसका ज़्यादा रुझान होगा। अब हम क्या देखेंगे कि ये लव जो अफेयर्स में ये जातक रहेगा, क्या इसकी लव मैरिज जो है वो सक्सेस हो पाएगी अगर ये करेगा तो इसको अब हम चलेंगे साथियों कि 5वें हाउस का सबलॉर्ड ये क्या है? वीनस। अब यहाँ हम नोट करेंगे, यहाँ पर 5वें CSL 5वें हाउस का वीनस, और वीनस का NL क्या आएगा? वीनस का NL आएगा मार्स। इसको नोट करेंगे, यहाँ पर मार्स को करेंगे। अब ये हमें तय करेगा ये यहाँ पर कि क्या जातक जो है ये मतलब मैरिज को, लव मैरिज को ये सक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसमें। तो अब हम देखेंगे कि 5वें घर का जो वीनस है, वीनस को देखेंगे इस वाली टेबल के अंदर में कि वीनस हमें क्या क्या घर दे रहा है। वीनस हमें दे रहा है 3रा घर, 5वां घर, 11वां घर और 12वां घर। और वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड हमने यहाँ देखा था मार्स किस किस को दे रहा है हमारा? मार्स भी देखो लगभग वही घर दे रहा है हमारा, 3, 5, 11 और 12। अब ये जो ग्रुपिंग कम्बिनेशन है इसको आप मैंने आपको पहले भी वीडियो में बनाना बताया हुआ है, लेकिन मैंने आपकी हेल्प के लिए सामने यहाँ लिख दिया है मैंने। लेकिन मैं फिर भी आपको एक वीनस का मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये 3, 5, 11, 12 ये कैसे आया। वीनस अगर आप देखेंगे ये केपी कुंडली हमारी, केपी कुंडली में 12वें घर में वीनस बैठा हुआ है, ये 12 नंबर आ गया। 5वें घर में इसकी राशि है, 5 नंबर आ गया इसमें साथियों। इसमें वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है मार्स कौन से घर में बैठा हुआ है? 3रे घर में बैठा हुआ है, ये आ गया हमारा इसके अंदर में, ये आ गया। और मार्स की जो राशि है 1 और 8, एक राशि जो है हमारी इसमें 11वें भाव में आ गई साथियों हमारे, और 8वीं जो राशि है वो इसमें लुप्त है इसके अंदर, क्योंकि केपी कुंडली में 7 के बाद 9 आ गई है। और वही नंबर ये मार्स हमें जो वीनस दे रहा है, इस प्रकार से हम इनकी नंबरिंग को इसमें निकाल सकते हैं हम इसमें। अब बात मैं बता रहा था आपको कि इसमें हम कैसे तय करेंगे कि ये जातक लव मैरिज ही करेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3, 5, 11, 3 का मतलब होता है कि ये बातचीत इनकी सफल रहेगी लव मैरिज के रिगार्डिंग में, और 5वां लव होता है, 11वां इनकी इच्छा पूर्ति का होता है। और एक पॉइंट अब इसमें और रह जाता है कि 11वें घर में ये देखना है हमें जो लव से जो 11वां घर बनेगा, लव से ये ध्यान देने की बात ये इसमें ज़रूरी है साथियों इसमें कि जो लव हाउस से 11वां घर बनेगा वो बनेगा 3रा घर, ये 3रा घर बनेगा इसमें। तो 3रे घर में यानी कि 5 से 11वें घर में इनकी मंजूरी को मिलना हमें आवश्यक है, नहीं तो ये मैरिज नहीं हो पाएगी, लव मैरिज सक्सेस नहीं हो पाएगी। यानी कि वीनस और मार्स में से कोई भी जो है हमें यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए 3रे घर में। यानी कि हमने देखा वीनस यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन ये CSL लेवल पर उपलब्ध है। हम इसको देखेंगे क्या इसका कनेक्शन कहीं मार्स से इसका हमारा वीनस का बनता है हमारा या नहीं बनता है। तो आप देखेंगे साथियों इसमें वीनस का कनेक्शन मार्स से हमारा इसमें है, तो 11वें घर ने भी यहाँ पर ओके कर दिया है। अब हमने ये 100% अपने इस कैलकुलेशन में निकाला कि ये जातक
लव मैरिज लव अफेयर्स करेगा और लव अफेयर्स करने के बाद में ये लंबे समय तक चलेगी लव अफेयर्स, और उसके बाद में ये इसको अपने जीवन साथी के रूप में इसको शादी कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या ये शादी भागकर करेंगे या ये शादी अपने माता पिता की मर्जी से करेंगे, ये और तय कर लेते हैं इसमें कि हमने आपको लव अफेयर्स को तो बता ही दिया और लव मैरिज को बता दिया कि लव मैरिज करेंगे ये। अब हमने ये देखना है कि जो 5वें घर का जो हमारा ये नक्षत्र लॉर्ड है, क्या ये 7th में आता है कहीं पे? तो 7th में ये आया हुआ हमारा, यहाँ पर आया हुआ है। तो इसमें ये जाहिर हो गया कि ये अपनी माता पिता की सहमति से ये शादी होगी, यानी कि ये मैरिज जो है ये अरेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें एक बात और देखें कि 7th हाउस में 6 और 8 और 9 का भी कॉम्बिनेशन इसमें आया हुआ है। 6-8 का मतलब होता है कि अगर माता पिता की इसमें सहमति ना मिले तो ये कोर्ट मैरिज भी ये कर सकते हैं। तो साथियों, अब इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो शादी जातक ने की ये अपनी मतलब लव मैरिज की इन्होंने, और लेकिन इस लव मैरिज को इनके माता पिता के द्वारा अरेंज कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम इस मैरिज के प्रेडिक्शन को निकाल सकते हैं। तो साथियों, हमने इस छोटे से प्रैक्टिकल को मैरिज के को आपको मैंने बताने की कोशिश की, और आपकी भी कोई इस प्रकार की क्वेरीज हो तो आप इस प्रकार से उसको हल कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को इस तरह के वीडियो अवश्य शेयर करें जो सब ऐसी इस प्रकार के वीडियो का लाभ उठा सकें। फिर मिलता हूं साथियों किसी ऐसी अन्य जानकारी के बारे में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।